हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस, और इसके बाद आज पहला यूनिट आप लोग के सामने स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोरोना काल है यार, सब सेफ रहो और ऑनलाइन अब पढ़ाई करो। ऑफलाइन तो मैं अब क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए ऑनलाइन क्लास लो और सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कैड का दोनों पोर्शन में आप लोग को बहुत अच्छे से समाप्त करूंगा, ठीक है। तो पहला यूनिट आज जो है बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पहला यूनिट है, आज मैं उसको स्टार्ट करूंगा। तो पहले आपका पहला पॉइंट है इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आप लोग को क्या क्या चीज यूज होता है और इसका यूजेस क्या है, तो आप लोग को देखे मैं लिख दिए हैं फ्लोइंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैंने पहला ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट है, मिनी ड्राफ्टर है, ड्राइंग पेंसिल है, सेट स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, फ्रेंच कर्व है, स्केल है, इरेजर है, शार्पनर है। तो मैं अब सब के बारे में बारी बारी एक एक करके मैं बताऊंगा, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करें। चलिए, पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो मेरा है ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड आप लोग देखे होंगे, आप कॉलेज जाओगे तो ड्राइंग बोर्ड आपको वहां मिलेगा और उसी पे आप लोग एग्जाम दोगे। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है? ड्राइंग बोर्ड इज द मेड ऑफ सॉफ्ट वुड। ए क्या है? ड्राइंग बोर्ड एक सॉफ्ट वुड का होता है, ठीक है। और क्या होता है? जो सपोर्ट करता है ड्राइंग शीट को। इट इज यूज टू सपोर्ट द ड्राइंग शीट, और ए ड्राइंग शीट को सपोर्ट करता है। अब बोलेंगे सर ये सॉफ्ट वुड होता है, ठीक है, सॉफ्ट वुड होता है, तब तो आप उस पे ड्राइंग शीट को एडजस्ट करोगे और उस पे ड्रॉ करोगे पेंसिल से, ठीक है। तो ये इसका थिकनेस जो होता है ड्राइंग बोर्ड का, ये 25 mm होता है। 25 mm जनरली ये थिक होता है, ठीक है। अब इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड की बात करें तो IS 1444 1989 ये इसका सन है और ये इसका कोड है, जिसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 1444, ठीक है। अब देखेंगे ड्राइंग बोर्ड का कुछ वेरियस साइज होता है। उसका साइज क्या है? तो सबसे बड़ा साइज होता है उसको बी नोट कहते हैं, कहीं कहीं डी नोट भी लिखता है, डी नोट भी लिखता है, जिसका साइज होता है 1500 गुने 1000। एक टोटल डायमेंशन mm में होता है, और इसका थिकनेस की बात करें तो 25 mm थिक होता है, ठीक है। ए। अब दूसरा है B1, इसको कहीं D1 भी लिखता है। इसका साइज जो होता है, बस इसको यहां से आ जाओ, 1000 और गुने 700 mm होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसको इसी तरह से D2 भी लिखते हैं, तो इसका होता है 700 और इसका आधा 500, ठीक है। फिर इसी तरह से B3 या D3 भी लिखते हैं, और इसका साइज होता है 500 और इसका आधा 350। ये टोटल mm में होता है। अब यहाँ पे बात रहता है सर सबसे लार्जेस्ट साइज का कौन सा होता है? तो सबसे लार्जेस्ट साइज B1 होता है, या D1 भी कहीं कहीं लिखता है, जिसका डायमेंशन इतना है। सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है इस IS कोड के अनुसार? B3 होता है सबसे स्मॉलेस्ट साइज। ये भी क्वेश्चन पूछता है। जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उसको यूज कौन सा बोर्ड को करता है? तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जनरली B2 बोर्ड का यूज करता है, जिसका डायमेंशन होता है 700 गुने 500 mm होता है। अब ये जो इंजीनियरिंग बोर्ड होता है, टेबल होता है, ये आम टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि आम टेबल आप स्टडी टेबल देखते हो तो फ्लैट होता है, थोड़ा इंक्लाइंड होता है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो एक ड्राइंग बोर्ड का पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने पढ़ा। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट आप लोग को लिखाए थे ड्राइंग शीट। चलिए इसको अच्छे से छापिए, आप लोग लिखिए अस्सी से। चलिए अगला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो मेरा है ड्राइंग शीट है। तो इसके बारे में क्या बोला है, ठीक है, देखते हैं। ड्राइंग शीट सबसे पहले तो शार्प होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला है? ड्राइंग शीट आर मीडियम ऑन विच ड्राइंग आर
प्रिपेयर बाय मींस ऑफ पेंसिल और पेन। मतलब कि ड्राइंग शीट क्या है, एक मीडियम है जिसमें ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं किसके सहायता से, पेंसिल और पेन के सहायता से। ठीक है, चलिए कुछ वेरियस इसका साइज होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड है, जो कहता है आईएस कोड। इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड का मतलब होता है, आईएस कोड क्या है, आईएस 2001 ईस्वी है जिसमें एक दिया गया था। इसका कुछ वेरियस साइज, तो ड्राइंग शीट का है, ड्राइंग शीट है A1 का, फिर A0 का, A1 का, A2 का, A3 का, A4 का, कुछ वेरियस साइज में A4 तक आया। और इसका साइज जो टोटल होगा वो mm में होगा। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट साइज इसमें A1 होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सबसे स्मॉलेस्ट साइज A4 होता है। ठीक है, चलिए, और इंजीनियर यूज करते हैं जनरली A2 को। जिस तरह से ड्राइंग बोर्ड में B2 को इंजीनियर्स यूज करते थे, इसी तरह से जनरली यूज करते हैं इंजीनियर मैनुअल इंजीनियरिंग ड्राइंग में A2 को। ठीक है, चलिए, तो A1 का साइज क्या है, तो A1 का साइज है 841 गुने 1189, ये mm में होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से A1 का साइज होता है, इसका हाफ कर दीजिए जस्ट, और इसको यहाँ ले आइए। ठीक है, 594 गुने 841 mm। फिर A2 का साइज 420 गुने 594, फिर A3 का साइज 297 गुने 420, फिर A4 का साइज 210 गुने 297। जो आप फोटो स्टेट करवाते हो A4 ही होता है साइज, जिसका होता है 210 गुने 297 mm होता है। इंजीनियर्स कौन सा यूज करते हैं, जनरली इंजीनियर्स यूज करते हैं A2 साइज को। इसी तरह से ड्राइंग बोर्ड में भी B2 को यूज करते हैं। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा हुआ, A1, A0 या A0 भी कर सकते हैं, A0, और सबसे स्मॉलेस्ट है A4। इसका साइज भी सबका आप याद रखेंगे, तो इसको बढ़िया से उतारिए आप लोग। अगला मैं देख रहा हूं, तीसरा इंस्ट्रूमेंट मेरा है जो मिनी ड्राफ्टर है। मिनी ड्राफ्टर क्या है, आप लोग को भी नहीं देखे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, लेकिन आप देख लोगे। इस तरह से होता है कुछ, एक इस तरह से कुछ होता है जिसमें एक स्केल लगा हुआ रहता है। इस तरह से 2 स्केल रहता है, छोटा छोटा, और एक यहाँ प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ कर्व होता है। तो आप लोग देखेंगे जनरली मिनी ड्राफ्टर जो है क्या है, फंक्शन है जिसमें स्केल होता है, प्रोटेक्टर होता है और सेट स्क्वायर होता है। इसमें 3 चीज होता है, स्केल होता है, यहाँ पे प्रोटेक्टर होता है, और ये दोनों मिलाकर के एक सेट स्क्वायर भी बन जाता है। तो सेट स्क्वायर का एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब मिनी ड्राफ्टर को फिक्स कहाँ किया जाता है, देखेंगे अगला है, मिनी ड्राफ्टर इज द फिक्स जनरली टू द टॉप लेफ्ट एंड ऑफ ड्राइंग बोर्ड। यानी ड्राइंग बोर्ड के टॉप लेफ्ट एंड पे फिट किया जाता है। किसके हेल्प से फिट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फिक्सिंग कर्व। एक फिक्सिंग यहाँ पे इस तरह से नट जैसा रहता है घुमाने वाला, तो उसके सहायता से इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अब इसको देखेंगे, अब क्या काम है, स्केल का काम क्या है इसमें। स्केल जो इसमें इस तरह से होता है, 2 तरह का स्केल होता है, 2 स्केल होता है। तो ये स्केल का काम क्या है, स्केल आर यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, भी ये लाइन को ड्रॉ करता है, लाइन परपेंडिकुलर, इसके 90 डिग्री में परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करता है, और जनरली पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करता है। एक लाइन के पैरेलल लाइन भी सेट स्क्वायर की सहायता से ड्रॉ करता है। अब देखेंगे इसमें दूसरा स्केल हो गया प्रोटेक्टर, जो एंगल मेजर करता है, एंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं इससे। ठीक है, इसमें रहता है 1 से लेकर के 90, 180, 0 से 180 डिग्री तक का प्रोटेक्टर होता है, और सेट स्क्वायर दोनों फंक्शन जो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने में हेल्प होता है। ठीक है, तो ये मिनी ड्राफ्टर का फंक्शन आप लोग कुछ जान गए, जिसमें 3 मिनी ड्राफ्टर में 3 पार्ट होता है। क्या होता है, पहला स्केल होता है, दूसरा प्रोटेक्टर होता है, तीसरा क्या होता है, सेट स्क्वायर का एक फंक्शन है। ठीक है, और लाइन इसमें किस तरह का लाइन ड्रॉ होता है, तो ये काफी बार पूछा है क्वेश्चन।
ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा है कि जो मिनी ड्राफ्टर का स्केल होता है उसमें कौन कौन मिनी ड्राफ्टर से क्या क्या कौन कौन सा लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन, यानी हम देखते हैं नीचे वाला ड्राइंग शीट से मिला करके हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये बहुत आपको हेल्पफुल है आपके ड्राइंग बनाने में। तो आप लोग सब यूज करिएगा मिनी ड्राफ्टर। इंजीनियर मिनी ड्राफ्टर का यूज मस्ट यूज करना सीखिएगा। मैं आप लोग को बताऊंगा लाइव आकर के इसको किस तरह से यूज करना है। अगला हम बताने से पहले आप लोग इसको झट सा उतार लीजिए जल्दी सा फेस लाइटिंग में। अगला चौथा नंबर है ड्राइंग पेंसिल। तो देखते हैं ड्राइंग पेंसिल क्या है। ड्राइंग पेंसिल क्या है? ड्राइंग पेंसिल आर अवेलेबल विथ वेरियस डिग्री हार्डनेस और सॉफ्टनेस। ड्राइंग पेंसिल क्या होता है? वेरियस डिग्री में होता है, जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस को डिनोट करता है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस में होता है। ठीक है, अब देखेंगे अब हार्डनेस का क्या सिंबल है और सॉफ्टनेस का क्या सिंबल है। सिंबल की बात करते हैं, एच इंडिकेट करता है उसका हार्डनेस का, जितना ज्यादा एच होगा उतना वो हार्ड होगा। जैसे कि 1H 2H 3H 12H तक आता है तो और वो उतना लाइट चलेगा, उतना वो पतला चलेगा। ठीक है, और उसका बी जो इंडिकेट करता है वो बी जितना होगा वो उसका सॉफ्टनेस होता है। तो बी इंडिकेट करता है सॉफ्टनेस को। अब देखेंगे इसका एग्जांपल, जैसे कि बोलते हैं कि 1H है, 2H है, 3H है, 4H है, 6H है, इस डिग्री में आता है, 12H तक, 18H तक आता है। ठीक है, इसी तरह कुछ एग्जांपल H भी दे दिए, 6 भी दे दिए हैं, 12 भी होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो कॉमनली देखते हैं, अब कुछ जो एग्जाम में पूछता है आपका कि 3H का यूज क्या किस लिए करते हैं, 2H का यूज किस लिए करते हैं, HB का यूज किस लिए करते हैं, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। कॉमनली यूज जो प्रैक्टिस के लिए करते हैं वो 3H पेंसिल का करते हैं। और 3H से जितना भी अपर ग्रेड का पेंसिल होता है, जैसे कि 6H 12H, तो ये फिनिशिंग लाइन के लिए करते हैं। ठीक है, अगला HB पेंसिल अभी भी संसद भवन में HB पेंसिल का ही यूज होता है। ठीक है ना, HB पेंसिल जो है मीडियम ग्रेड के लिए यूज किया जाता है। ये सब चीज पूछता है बाबू। अगला देखिए 2H पेंसिल। 2H पेंसिल जो है जनरली कंस्ट्रक्शन लाइन, कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करते हैं उसके लिए 2H पेंसिल का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसका सबका एक काट है। हम आप लोग को ड्राइंग बनाने के लिए एक ही तरह का पेंसिल यूज करने कहेंगे, उसका नाम है मैकेनिकल 0.5 पेंसिल। तो सब लोग वही पेंसिल का यूज करिएगा। ठीक है, और उससे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। उस पेंसिल का एक खासियत है कि आप जोर से लिखो, थोड़ा दबा प्रेस करके लिखो तो थोड़ा लाइट चलेगा। ठीक है, थोड़ा हल्का लिखो, थोड़ा हल्के पेन से लिखो तो लाइट चलेगा, थोड़ा डार्क जोर से पकड़ो तो हार्ड चलेगा। ठीक है, तो हम आपको आप लोग सारे लोग खरीद लीजिएगा मैकेनिकल पेंसिल 0.5। ठीक है, तो इसको जल्दी से छापिए आप लोग। अगला मैं बता रहा हूं। अगला 5वां इंस्ट्रूमेंट आपका है सेट स्क्वायर। सब लोग बच्चा में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप लोग देखे होंगे सेट स्क्वायर। तो ये जनरली अवेलेबल जो है दो साइज में आता है, 45 डिग्री सेट स्क्वायर और 30-60 सेट स्क्वायर, 30-60 डिग्री ट्रायंगल सेट स्क्वायर। ये क्या है? सेट स्क्वायर अवेलेबल 2 स्टैंडर्ड टाइप आता है इसका। पहला 45 डिग्री ट्रायंगल सेट स्क्वायर, दूसरा है 30-30 ट्रायंगल सेट स्क्वायर। ये यूज किस लिए किया जाता है सेट स्क्वायर का? तो सेट स्क्वायर दिज आर यूज ड्रॉ पैरेलल लाइन के लिए। एक को फिक्स करते हैं, दूसरे को मूव करते हैं। पैरेलल लाइन के लिए ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए ड्रॉ किया जाता है। एक को नीचे फिक्स करते हैं, दूसरा को ऐसे रखेंगे वो तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री सेट स्क्वायर किस तरह से होगा? तो 45 एक का होगा तो दूसरा भी 45 होगा और एक तो 90 फिक्स होता है। फिर दूसरा 30-60 ट्रायंगल सेट स्क्वायर, इस तरह से कुछ होता है। तो इसका यूज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका यूज किस लिए किया जाता है? पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। काफी बार पूछा है एग्जाम में आपका। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करता है मेरा सेट स्क्वायर। आप लोग सब लोग जानते हैं। इसका यूज भी मैं बताऊंगा, एक को फिक्स रखना है, दूसरा को मूव करना है।
ठीक है, तो मैं कैसे यूज करना है ये सब बताएंगे। इसको जल्दी से लिखिए आप लोग। अगला इंस्ट्रूमेंट भी बताते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट मेरा है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या है? जिससे आप लोग एंगल मेजर करते हैं। क्या है प्रोटेक्टर? प्रोटेक्टर इज यूज मेकिंग एंड मेजरिंग एंगल, और इससे हम चेक भी करते हैं एंगल को और मेजर भी करते हैं। ठीक है, जनरली प्रोटेक्टर जो होता है, आप लोग हाफ चंदा का नाम सुना है। हाफ प्रोटेक्टर आता है हाफ चंदा जैसा, और दो टाइप इसमें आता है, हाफ चंदा और हाफ प्रोटेक्टर। हाफ प्रोटेक्टर और फुल प्रोटेक्टर। हाफ प्रोटेक्टर होता है 0 से 180 डिग्री तक का हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेजर एंगल कर सकते हैं। यानी क्लॉकवाइज भी रहता है 0 से 180 डिग्री तक, और एंटी क्लॉकवाइज भी रहता है 180 से 0 तक। तो दोनों तरह से हम इसमें एंगल मेजर करते हैं। दूसरा होता है 0 से 360 यानी फुल सर्किल, जिसको फुल चंदा बोलते हैं। ठीक है, फुल चंदा और हाफ चंदा दो तरह का इसमें आता है प्रोटेक्टर। ठीक है, ये भी दो टाइप में आता है, हाफ चंदा और फुल चंदा। यानी 0 to 180 डिग्री प्रोटेक्टर और 0 to 360 डिग्री प्रोटेक्टर। ठीक है, जो 360 डिग्री का एंगल हम लोग पूरा सर्किल के जैसा होता है, 360 डिग्री तक का उसमें एंगल हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अगला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व जनरली देखिए इन रेगुलर कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फ्रेंच कर्व होता है जिसमें मिनिमम 3 पॉइंट से हम लोग कोई भी कर्व को ड्रॉ करते हैं। 2 पॉइंट से तो एक लाइन को ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कर्व ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट होना चाहिए? 3 पॉइंट। जैसे कि एक कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो ये 2 पॉइंट मिला के हम कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कहीं एक पॉइंट और लेंगे तभी एक इस तरह से कर्व को हम ड्रॉ कर पाते हैं। तो फ्रेंच कर्व क्या है? फ्रेंच कर्व आर यूज टू ड्रॉ इनरेगुलर कर्व। इन किसी भी शेप का कर्व होगा, इनरेगुलर कर्व को हम लोग ड्रॉ करते हैं बाय ज्वाइनिंग मिनिमम 3 पॉइंट। और इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट का होना बहुत आवश्यक है। एट ए टाइम विथ द कर्व एज ऑफ द फ्रेंच कर्व, और उससे हम लोग कर्व एज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए। नेक्स्ट आपका है अगला स्केल। तो स्केल क्या है देखेंगे। स्केल आर मेड ऑफ वुड का हो, मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड स्टील, तीनों चीज का बनाया जाता है स्केल, एक्सेट्रा और भी होता है। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन 2 स्टैंडर्ड साइज। जो अभी मार्केट में अवेलेबल स्केल होता है और 2 स्टैंडर्ड साइज का स्केल होता है। ठीक है, पहला 150 mm जो आप बोलते हैं 15 सेंटीमीटर का जो आप स्केल यूज करते हैं, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और वो 2 सेंटीमीटर वो क्या होता है उसका विड्थ होता है। ठीक है, तो 150 mm गुने 20 mm। ठीक है, अगला है 300 mm गुने 30 mm। देखेंगे ए स्केल जो आपको नटराज का देख रहा 621, ये 30 mm का है टोटल, यानी 30 सेंटीमीटर का है, 300 mm का है। ठीक है, तो ये 300 mm का मेरा ये स्केल है। ठीक है, और इसका ये जो विड्थ दिख रहा है, ये विड्थ जो है, ये विड्थ इसका है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर इसका है विड्थ, यानी 30 mm हो गया। ठीक है, तो ये स्केल 2 साइज में अवेलेबल है। स्केल वो 5 टाइप का बताएंगे कितना टाइप होता है। ठीक है, अब देखेंगे इरेजर क्या होता है। तो इरेजर क्या है? एक गुड क्वालिटी इरेजर जो होना चाहिए, इरेजर जिससे आप मिटाते हैं, रबड़ जिसको बोलते हैं। तो गुड क्वालिटी जो होना चाहिए, डस्ट प्रूफ होना चाहिए, डस्ट प्रूफ होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। इंडियन रबड़ इरेजर आर इज यूज टू इरेज अननेसेसरी लाइन, अननेसेसरी लाइन इन द ड्राइंग, यानी ड्राइंग शीट में अननेसेसरी लाइन को इरेज करने के लिए रबड़ का यूज करते हैं। कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी का, डस्ट प्रूफ होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए, डस्ट प्रूफ सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरा है शार्पनर जो आप कटर कहते हैं। तो कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी शार्पनर जो होना चाहिए, शुड बी यूज ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कोनिकल पॉइंट ऑन ए पेंसिल, यानी ये कोनिकल से पेंसिल को दे सके, एक गुड पॉइंट बना सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया शार्पनर, जिसको आप कटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना मैं आप लोग को कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बताया। मेरा तबीयत कुछ अच्छा नहीं है दोस्त, ठीक है, इस कारण मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा था, और आप लोग का
प्यार मिलना चाहिए बाबू। आप लोग जितना से ज्यादा इसको शेयर करो। मैं इस तबीयत खराब में भी मैं आप लोग को क्लास ले रहा हूँ और इतना दिन से नहीं ले पा रहा था, मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा था बाबू। और आपको मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीका से ग्राफिक्स में ऑटोकैड का भी नॉलेज मैं आप लोग को दूंगा। मैं लगातार आप लोग को 6 साल से पढ़ा रहा है, कुछ नया टीचर आपको नहीं समझे। 6 साल से ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ और काफी पटना में काफी दिन पढ़ाया। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं पटना 7 का स्टूडेंट हूँ और मैं भी जॉब भी करता हूँ। तो आप लोग को मैं काफी दिन से पढ़ा रहा हूँ, पटना में बहुत दिन में पढ़ाया, फिर अब ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है। कोरोना काल में जैसे भी परिस्थिति में आप लोग को क्लास बाधित ना हो, इसके लिए मैं रेगुलर प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को रेगुलर क्लास प्रोवाइड किया जाए। गरीब बच्चे जो पैसा नहीं दे सकते हैं वो फ्री यूट्यूब पे पढ़े, जो परचेज करना चाहते हैं वो वेब पे जाकर के परचेज करें। बाबू पढ़ाई कहीं से भी मिले आपको लेना है, ग्रहण करना है, सीखना है, अच्छी चीज को सीखना है। यहाँ पे बाबू आपको इसी के बाद हम आपका क्लास ऑफ करेंगे। एक शायरी बोल देते हैं, ना जमी पैदा कर, ना जमी पैदा कर, ना आसमां पैदा कर, ना जमी पैदा कर, ना आसमां पैदा कर। इस दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपने लिए एक इतिहास पैदा कर। ठीक है, तो आप अपना एक उम्मीद लेकर के कि यहाँ देखो बाबू, आपको हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको जब तक आप ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाओगे तो मैं कैसे यहाँ पे क्लास लूंगा। मुझे भी तो मोटिवेट होने के लिए आप लोग का प्यार चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच करो, अच्छा रिस्पांस दो मैं आप लोग को। और मेरा पिछले वीडियो भी आप लोग देखो सब, और इसको शेयर करो ताकि लोग गरीब के पास पहुंच सके, लॉकडाउन में जिनके पास सब लोग पढ़ सके बाबू। ठीक है, तो आज का क्लास यही एंड करता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इस अगला टॉपिक लेकर के मिलेंगे। और मैं आपको पूरा गारंटी बोलता हूँ कि न्यू पैटर्न से आप सिलेबस पढ़े, न्यू पैटर्न से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 2D सिलेबस, तो आप न्यू पैटर्न से पढ़ाई पढ़े। ठीक है, मैं इतना ही, लास्ट में आप लोग शेयर जरूर करना है इसको।